और इसराइल की ईरान जंग के साथ जंग में बड़ी पेशरफ। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स पर मुमकिन हमले 5 रोज़ के लिए मौखर करने का हुक्म दे दिया। अमरीकी सदर के मुताबिक ईरानी हुकाम के साथ अच्छी और मुस्बत बातचीत हुई, जिसके बायस फौरी फौजी कार्रवाई रोकने का फैसला किया गया। मशरिक़ वस्ता में तमाम मसाइल के मुकम्मल खात्मे पर बातचीत जारी है। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटों में कार्रवाई की धमकी भी दी थी। अमरीकी सदर के ईरान पर हमले मौखर करने के बाद आलमी सतह पर तेल की कीमतों में रिकॉर्ड कमी। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत में 10% कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $88.34 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत में भी 10% कमी रिकॉर्ड की गई। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुस्तदिक मलिक ने कहा है, जंग बंद न हुई तो पेट्रोलियम मसनूआत पर लामहदूद सब्सिडी मुमकिन नहीं होगी। दूसरों की आग हमारी दहलीज तक पहुंच चुकी है। हुकूमत अपने अखराजात में बड़ी हद तक कमी कर चुकी। हुकूमत गरीब तबके को सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दाम कर रही है। अवाम की मुश्किलात के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा नहीं किया। तिजारती आज़ादी के एहतराम तक समंदरी रास्तों पर आज़ादाना आमदोरफ्त मुमकिन नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं है। जहाज़ों की आमदोरफ्त की मुअत्तली की जिम्मेदार अमरीका और इसराइल है, ना कि ईरान। अब्बास इराक़ची का कहना था कि ना कोई इंश्योरेंस कंपनी और ना ही कोई ईरानी मज़ीद धमकियों से मरूब होगा। अगर तिजारती असूलों का एहतराम ना किया गया तो इसके नताइज भी इसी नौयत के होंगे। अमरीका के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। अमरीका ने पहले भी ईरान को मुज़ाकरात के नाम पर बदतरीन धोखा दिया। एतमाद की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची। इसराइल ईरान जंग, दुनिया की 20 बड़ी एयरलाइंस को $53 अरब का नुकसान। जंग ने खलीज के हवाई अड्डों और प्रवासों को मुतासिर किया। बरतानवी अखबार के मुताबिक एयरलाइन इंडस्ट्री को कोरोना वबा के बाद बदतरीन बुहरान की लपेट में है। जंग के सबब एयरलाइंस के लिए ईंधन की मुमकिन किल्लत का खतरा भी है। जंग के बाद से जेट फ्यूल की कीमत दुगनी हो चुकी। एयरलाइन टिकटों में भी इजाफे का खदशा है। जनरल नेटो का ईरानी मिसाइलों से मुतल्लिक इस वाली दावे की तस्दीक से इनकार। मार्क रूट ने कहा, इत्तेहाद इस दावे की जांच कर रहा है कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो यूरोपीय दारुलहुकूमतों को निशाना बना सकते हैं। ताहम फिलहाल इसकी तस्दीक नहीं की जा सकती। अगर इस वाली दावे दुरुस्त हैं तो मौजूदा अमरीकी इक़दामात इंतहाई अहम हैं। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक ईरान इस सलाहियत के बहुत करीब है, लेकिन तमाम सूरत हाल गैर वाज़ेह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पज़ेशिकियान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म के ईरानी सदर और ईरानी अवाम को ईद उल फितर और नौरोज़ की मुबारकबाद। खलीजी ख़िते में जारी ख़तरनाक सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। हमसाय ममालिक पर इख्तिलाफ़ात पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर। कहा, पाकिस्तान ख़िते में अमन के फ़रोग़ के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान का भी पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। 23 मार्च तजदीद अहद वफा का दिन। मुल्क भर में आज 86वां यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन के आगाज़ पर वफाकी दारुलहुकूमत में 31, सूबाई दारुलहुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। फ़ज़ा नाराए तकबीर से गूंज उठी। मसाजिद में नमाज फ़जर के बाद मुल्क और कौम की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं की गई। मशरिक़ वस्ता के कशीदा सूरत हाल लाहौर में यौम पाकिस्तान पर सादगी के साथ परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कौमी परचम लहराया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने नोडेरो हाउस लाड़काना में परचम कुशाई की। सिंध पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और कौमी तराना बजाया। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यौम पाकिस्तान के तारीख साज दिन पर कौम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, तारीख गवाह है, हमने बाहिमी ताउन, मेहनत और सलाहियत के ज़रिए मुश्किलात पर काबू पाया, हर शोबे में कामयाबियाँ समेटी और दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। वज़ीर आज़म ने कहा, 23 मार्च जनूबी एशिया की तारीख में अहम संग मील की हैसियत रखता है। नौसाइदा मुल्क से जौहरी ताकत तक का सफ़र इस्तकामत और आनी अज़म से इबारत। तरक्शिंदा मुस्तक़बिल की जानिब सफ़र आज भी जारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के यौम पाकिस्तान पर कौम को दिली मुबारकबाद। नेवल चीफ और एयर चीफ की भी कौम को मुबारकबाद। ISPR का कहना है, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है। 23 मार्च के पाकिस्तानी अवाम के गैर मुतज़लज़ल अज़म का मज़हर है। कौम जमहूरियत के झंडे तले तरक्की की मनाजिल तय कर रही है। पाकिस्तान कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान के मुसल्लफ़ात जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वफाकी वज़रा की यौम पाकिस्तान को
कौम को मुबारकबाद, 14 और गाजियों को सलाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत की किफ़ायतजारी पॉलिसी के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। पाक फ़ौज ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया। कश्मीरी भाइयों के हक़ खुद इरादियत के हसूल तक इनकी हर सतह पर हिमायत जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बानियान पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने मुसलमान हिंद के लिए एक अलग मुमलिकत के ख्वाब को हकीकत में बदला। कलमे के नाम पर कायम होने वाली ये मुमलिकत इंशाअल्लाह ता क़यामत कायम रहेगी। यौम पाकिस्तान के मौके पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाई के चाको चौबंद दस्ते का शानदार मार्च पास्ट। पाक फ़ज़ाइया ने मज़ार इकबाल की सिक्योरिटी का चार्ज संभाल लिया। गार्ड्स की तब्दीली तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजल की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिह खानी की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और गवर्नर निहाल हाशमी की मज़ार कायद पर हाज़िरी, फूल रखी और फातिह खानी की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। शहीद भुट्टो और शहीद बीबी ने कायद आज़म के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए जद्दोजहद की। सदर ज़रदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद आज भी जारी है। मुल्क की तरक्की के लिए कायद आज़म के असूलों पर अमल करना होगा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा, सिंध को तरक्की दिलाने में अपना किरदार अदा करूँगा। सियासी मंशूर अलग हो सकते हैं लेकिन सूबाई मंशूर एक है। किसी को माफ़ करना हुकूमत का काम नहीं। बानी के वकला उनके केसेस की पैरवी को बेहतर करें। बानी पीटीआई के आंख का तीसरा प्रोसेस मुकम्मल, बिनाई तसल्ली बख्श करार। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक बानी पीटीआई को उनकी रजामंदी से पिम्स अस्पताल लाया गया। उन्हें तीसरा एंटी-VJF इंजेक्शन लगाया गया। ऑपरेशन थिएटर में तमाम एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल्स पर अमल किया गया। बानी पीटीआई को इंजेक्शन के बाद अस्पताल से वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद, इतलाक फिलफोर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर किसी भी सरकारी गाड़ी में हाई ऑक्टेन नागुज़ीर है तो इस्तेमाल करने वाला अपनी ज़ाती जेब से इस्तेमाल करे। वज़ीर आज़म के तमाम वफाकी महकमे, अथॉरिटीज़ और ज़िलेदारों को फैसलों पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि किफ़ायतजारी पॉलिसी पर सख्ती से अमल और गैर ज़रूरी अखराजात में कमी वक्त की अहम ज़रूरत है। इससे हुकूमती अखराजात कम होंगे और आवाम के टैक्स के पैसों का बेहतर इस्तेमाल मुमकिन हो सकेगा। हाई ऑक्टेन पर लेवी में 200% रुपये लीटर इजाफा। हाई ऑक्टेन पर लेवी 305 रुपये 37 पैसे फी लीटर हो गई। HOBC की नई कीमत 535 रुपये मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर 300 रुपये फी लीटर लेवी का इतलाक हो गया। फैसले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाज़ों के किरायों में इजाफा नहीं होगा। वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का हाई ऑक्टेन और मट्टी के तेल की कीमत में इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत ने हाई ऑक्टेन ऑयल पर 300 रुपये लेवी लगाकर कीमत 534 रुपये कर दी। हुकूमत ने हाई ऑक्टेन को शाफिया का ऑयल करार दे दिया। हुकूमती इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हाई ऑक्टेन में इजाफे से 9 अरब की बचत होगी, लेकिन 70% लोग हाई ऑक्टेन से सुप्रीम पर मुंतकिल हो जाएंगे। हुकूमत को बचत तखमीना के हसूल में मुश्किलात होंगी। चांद रात पर पेट्रोल कीमत ना बढ़ाकर वज़ीर आज़म ने ईद का तोहफा करार दिया और फिर 48 घंटों बाद 70 रुपये मट्टी तेल और 200 रुपये हाई ऑक्टेन में इजाफे। वज़ीर आज़म का ईद सरप्राइज कह सकते हैं। ईद उल फितर का तीसरा और आखिरी रोज, कहीं दावतों का एहतमाम तो कहीं पुरतकल्लुफ ज़ियाफ़तों की बहार। लजीज और चटपटे खानों की खुशबू हर सू फैली हुई है। अजीज़ व अकारिब की आमद, हंसी मजाक और खुशगपियों से महफिलें सजी हैं, जहाँ हर चेहरा मुस्कुराहटों से खिला हुआ है और ईद की खुशियाँ दिलों को करीब ला रही हैं। तफरीही मकामात, पार्कों और सियाती जगहों पर गैर मामूली रश। बच्चे और बड़े यकसा तौर पर खुशियों में मगन हैं। कहीं झूलों की गूंज तो कहीं कहकहों की बाज गश्त है। हर तरफ हला गुलाब, मौज मस्ती और रंगारंग मनाजिर ईद की खुशियों को दुबाला कर रहे हैं। ये दिन सिर्फ खुशियां मनाने का नहीं बल्कि अपनों के साथ वक्त गुजारने और यादगार लम्हात समेटने का हसीन मौका बन चुका है।
बनी पीटीआई का ग्रीन पाकिस्तान विजन। एहसासे शजर मुहिम का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में पौधा लगाकर मुहिम का बाज़ाब्ता इजरा किया। सुहेल आफरीदी ने कहा, यौम पाकिस्तान और ईद के मौके पर तारीखी और रिकॉर्ड शजरकारी मुहिम शुरू की गई है। एक ही दिन में सरकारी सतह पर 10 लाख पौधे लगाने का हदफ है। आवाम भी अपनी सतह पर मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। माहौलियाती चैलेंजेस के पेश नज़र जंगलात का फरोग और तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर हो चुका है। सूबाई हुकूमत मुहिम के तसलसल के लिए पुरअज़्म 14 अगस्त पर 14 लाख पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर। T20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार कारकर्दगी। कौमी टीम के जारे बल्लेबाज साहबजादा फरहान ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार। कौमी ओपनर इवेंट के सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैटर रहे। इन्होंने 6 इनिंग्स में 76.6 की शानदार औसत से 383 रन स्कोर किए, जिनमें 2 सेंचुरियां और 2 निस सेंचुरियां शामिल थी। इन्होंने विराट कोहली का एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन्स बनाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। कल से 30 मार्च के दौरान मुल्क में वक्फे से बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला कल शाम तक बलूचिस्तान में दाखिल होगा, जो 27 मार्च की रात से शिद्दत इख्तियार कर सकता है। कराची, ठट्टा, बदीन में 25-26 मार्च को बारिश का इम्कान। कराची, हैदराबाद, सखर में 28 और 29 मार्च के दौरान भी बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान और KP में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। इस्लामाबाद, मरी, गलियात और रावलपिंडी समेत दीगर इलाकों में बारिश के साथ यालाबारी का भी इम्कान है।